नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। श्रीलंका की लड़ाई आज फिर सड़क पर आ चुकी है। हालात बेकाबू हैं। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के फरार होने के बाद हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। कोलंबो में इस वक्त पब्लिक ने पीएम हाउस को घेर रखा है। बाउंड्री को फांदकर पीएम हाउस के अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है और इसके बाद हवाई फायरिंग की गई, आंसू गैस के गोले दागे गए। इंडिया टीवी के संवाददाता टी राघवन बिल्कुल इस हंगामे की एपिसेंटर पर मौजूद हैं। आंसू गैस के गोलों के बीच से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम आपको टी राघवन की लाइव रिपोर्ट्स दिखाएंगे। उससे पहले जरा ये 6 तस्वीरें देखिए। श्रीलंका की जनता आज बहुत ज्यादा गुस्से में है। जब से गोटाबाया राजपक्षे के देश छोड़कर मालदीव भागने की खबर आई है, लोगों का आक्रोश चरम पर है और हजारों लोगों ने संसद की ओर भी कूच कर दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास को घेरा जा चुका है पब्लिक के द्वारा। अंदर दाखिल होने की कोशिश हो रही है। पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ तीखी झड़पें भी हो रही हैं। तो यह हाल है इस वक्त श्रीलंका का। लगा था कि जब नई सरकार बनने की बातें हो रही हैं तो शायद हंगामा थमेगा, लेकिन गोटाबाया राजपक्षे ने कल रातों रात मालदीव जिस तरीके से भागने का फैसला किया, उसने लोगों को और भड़का दिया। क्योंकि लोग चाहते थे इंसाफ, लोग चाहते थे कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को देश की बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराकर उन्हें सजा दी जाए, लेकिन हुआ उल्टा। उन्हें भागने में मदद की। मदद किसने की अभी साफ नहीं है। क्या श्रीलंका की नौसेना ने, सेना ने उनको भगाया मालदीव? वो कैसे पहुंचे, हवाई जहाज से गए या पानी के जहाज से गए, ये सारी चीजें अभी साफ होना बाकी हैं। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, हजारों लाखों लोग इस वक्त कोलंबो की सड़कों पर हैं, संसद भवन की ओर कूच कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री आवास की तस्वीर है जिसको लोगों ने घेर रखा है। और क्या यहां भी वैसा ही मंजर अब दिखाई देगा जो कि राष्ट्रपति आवास पर दिखाई दिया था 4 दिन पहले, जब राष्ट्रपति आवास नुमा महल को लाखों लोगों ने घेर लिया था और वहां से गोटाबाया राजपक्षे को भागना पड़ा था और नेवी के एक जहाज में जाकर शरण लेनी पड़ी थी। इस वक्त तस्वीरें पीएम हाउस की हैं। आप देखिए, लोग जो हैं दीवार फांदकर, बाउंड्री फांदकर अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं और वहां से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, हवाई फायरिंग की जा रही है। और टी राघवन ठीक इसी जगह पर मौजूद है जहां ये सारा हंगामा बरपा है और टीयर गैस के धुएं के बीच से आपके लिए वो रिपोर्ट भेज रहे हैं लगातार। टी राघवन के पास सीधे चलते हैं। जी राघवन, एक बार फिर लोगों की भारी भीड़ प्रधानमंत्री के घर की तरफ बढ़ रही है। गेट को तोड़ना चाहिए, इस मांग के साथ देखिए लोग कैसे जो है प्रधानमंत्री के घर की तरफ आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये निजी आवास है, इस वजह से सेना की यहाँ पर तैनाती की गई है और लगातार लोगों से कहा जा रहा है कि वो इस निजी आवास के अंदर घुसने की कोशिश नहीं करें। लेकिन जिस तरह से रणनील विक्रमसिंघे जो है वो अगले राष्ट्रपति, अंतरिम राष्ट्रपति बन सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही है। उसके बाद लोगों का गुस्सा जो है जबरदस्त है, यहाँ पर फूट गया। कुछ कैसे देखिए, कुछ प्रोटेस्टर जो है वो 4 दीवारी के ऊपर चढ़ गए जहाँ सेना तैनात थी और वहां पर अब श्रीलंका का ध्वज जो है वो फहराया जा रहा है। एक सिंबॉलिक मैसेज है कि किस तरह से उन्होंने एक बार फिर रणनील विक्रमसिंघे के निजी आवास को, जहां पर शनिवार को कोशिश की गई थी, उसके बाद घर में आग लगा दी गई थी, एक बार फिर उसको कब्जा करने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। और रह रहकर हर 5 से 10 मिनट में जैसे ही लोगों की भीड़ गेट के बाहर ज्यादा होती है, सेना के जो जवान हैं, पुलिस फोर्सेस हैं, वो टीयर गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हैं और लोग एक बार फिर जो है पीछे की तरफ भागने की और मजबूर हो जाता है। क्योंकि टीयर गैस जो है बहुत ज्यादा जलन पैदा कर रही है। ये चीज हमने खुद और हमारे कैमरामैन शिशिर ने भी महसूस की। एक बार फिर देखिए किस तरह से जो पानी की फुहार यहाँ पर लाई गई है। एक बार फिर देखिए टीयर गैस जो है वो है, इसलिए लोग जो है लगातार वापस पीछे भागने की कोशिश करें। देखिए एक बार फिर कैसे जो है टीयर गैस यहाँ पर दागी गई है रेसिडेंस के अंदर से और किसी व्यक्ति ने उसे उठाकर वापस सेना की तरफ उछाल दिया है। अब ये चीज यहाँ पर लगातार हो रही है। जैसे ही टीयर गैस का शेल जो है बाहर आता है, तुरंत उसे कोई ना कोई प्रोटेस्टर उठाता है और उसे वापस एक बार फिर सेना की तरफ, पुलिस की तरफ उछाल देता है। एक बार देखिए इस तरफ बहुत दूर दूर तक अब टीयर गैस जो है यहाँ पर शेलिंग की जा रही है। जो लोग हैं वो बिल्कुल भी इस बात से, जो आप देखिए किस तरह से लोग जो है उसे उठाकर बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार एक के बाद एक यहाँ पर टीयर गैस जो है वो शेलिंग की जा रही है और आंखों के जलन शुरू हो गई है क्योंकि धुआं जो है इस तरफ आ रहा है और त्वचा भी जलती है इस धुएं के साथ साथ। और लोग देखिए किस तरफ गली की तरफ जो है भागने की कोशिश कर रहे हैं और हम एक बार फिर यहाँ से बाहर निकलते हुए आपको दिखाने की कोशिश करें। बोल पाने की भी स्थिति नहीं है क्योंकि धुआं जो है मुंह के अंदर जा रहा है। इस वजह से देखिए चारों तरफ देखिए किस तरह से जो है जो टीयर गैस का जो शेल है उसकी वजह से धुआं यहाँ पर पहुंचा है। कैसे लोग जो है पानी जो है डाल रहे हैं सर, पानी से इस तरह से पानी डालकर इससे जो है जलन से थोड़ा बचा जा सकता है। फिर हमने यहाँ पर प्रोटेस्ट में जो भी लोग
ज्यादा जलन जो है आंखों में पूरी जो त्वचा है वो जलती है। इसी वजह से लोगों को यहाँ से जैसे ही टीयर गैस की शेलिंग होती है यहाँ से भागना होता है। बिल्कुल कुछ मीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री का यह आवास है और लगातार एक के बाद एक आधा दर्जन टीयर गैस की शेलिंग यहाँ पर हुई, जिसके चलते बहुत ज्यादा धुआं यहाँ पर फैल गया और आप देखिए किस तरह से लोगों को यहाँ से बाहर हटना पड़ा। लोग यहाँ पर सड़क पर भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि इतनी ज्यादा जलन होती है इस टीयर गैस की वजह से। एक बार फिर टीयर गैस शेलिंग जो है वो शुरू की गई है अंदर पुलिस फोर्सेस की तरफ से। वो चाहते हैं कि ये प्रधानमंत्री का निजी रेसिडेंस है, इसीलिए यहाँ पर कब्जा करने नहीं दिया जाएगा, लेकिन लोग जो हैं वो यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। जैसे ही टीयर गैस की शेलिंग होती है कुछ देर तक लोग जो हैं यहाँ पर भागते हैं यहाँ से, लेकिन जैसे ही वो धुएं का असर कम हो जाता है हमारी तरफ, वो भी एक बार फिर प्रधानमंत्री के आवास की तरफ बढ़ जाते हैं और एक बार फिर उस गेट को तोड़ने की कोशिश में लग जाते हैं। बहुत क्लियर मैसेज श्रीलंका की जनता की तरफ से कि अब इन पॉलिटिशियंस को गद्दी पर नहीं देखा जा सकता है। राजपक्षे परिवार के अधिकांश लोग गोटाबाया के साथ देश छोड़कर फरार हो गए हैं। रणिल विक्रमसिंघे एक्टिंग प्रेसिडेंट बन सकते हैं, इस बात की सूचना भर से आप देखिए किस तरह से लोगों का गुस्सा यहाँ पर नजर आ रहा है। लगातार जैसे ही टीयर गैस का असर कम होता है लोग एक बार फिर आप जिस तरह से गेट की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और लोगों ने ये ठान लिया है, ऐसा लगता है कि जब तक अब रणिल विक्रमसिंघे के इस निजी आवास पर कब्जा नहीं कर लिया जाएगा तब तक वो यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। पहले सुबह कुछ प्रोटेस्टर थे, बल प्रयोग कर उन्हें खदेड़ दिया गया था, लेकिन उसके बाद कोलंबो भर से जहां जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है गो गोटा होम टैग के साथ, सब लोग यहाँ पर एक साथ पीएम के निजी रेसिडेंस फ्लावर रोड पर जुट गए और यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मांग सिर्फ एक है कि रणिल विक्रमसिंघे को भी गद्दी पद छोड़ना होगा। कैमरामैन शिशिर के साथ टी राघवन, इंडिया टीवी, कोलंबो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।